अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है मियोसिस। माइटोसिस हमने कल पढ़ी है, तो मियोसिस मियोसिस जो है ये थोड़ी सी उससे डिफरेंट है। मियोसिस की टू टाइप्स है हमारे पास, एक होती है मियोसिस वन और मियोसिस टू। तो मियोसिस वन को आज हम बहुत ही डिटेल से यहाँ डिस्कस करेंगे। बाकी जो मियोसिस टू है जस्ट सिमिलर टू माइटोसिस, यही समझे कि मियोसिस टू जो है वो माइटोसिस का दूसरा नाम है या माइटोसिस ही है। तो मियोसिस की सबसे पहले यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है। मियोसिस है क्या? टाइप ऑफ सेल डिवीज़न इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज़ रिड्यूस्ड। ये टाइप ऑफ सेल डिवीज़न है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। रिड्यूस टू हाफ इन डॉटर सेल, कहाँ? डॉटर सेल के अंदर, एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल से। तो मियोसिस के अंदर क्या होते हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाते हैं, ये हमें पहले भी पता है। तो इसके अगर हम बात करें ओरिजिन एंड अकरेंस की, मियोसिस टेक प्लेस इन डिप्लॉइड इंडिविजुअल। तो ये बात पक्की बिल्कुल कन्फर्म है, याद रखनी है कि मियोसिस हमेशा किस में होगी? डिप्लॉइड सेल में होगी, डिप्लॉइड सेल में होगी जिसमें 2n क्रोमोसोम होंगे आपके पास। तो ये कब होती है? अगर देखें इसकी अकरेंस की बात करें, बट ओनली एट द टाइम ऑफ गमीट फॉर्मेशन। ये कब होगी? एट द टाइम ऑफ गमीट फॉर्मेशन, जब आपके पास स्पर्म और एग मिलते हैं, दोनों के मिलने से जाइगोट बनता है, तब मियोसिस होती है। तो फिर जब मियोसिस एक दफ़ा हो जाती है, एग फर्टिलाइज हो जाता है, एग के फर्टिलाइज होने के बाद एग में जो तब्दीलियों का सिलसिला शुरू हो जाता है, आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ा है, क्लीवेज, ब्लास्टोला, मरोला, न्यूरोलेशन, जितने भी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है सब में बाद में फिर माइटोसिस होती है। अच्छा जी, अगर हम बात करें इसकी स्टेप एंड इवेंट माइटोसिस के अंदर, मियोसिस कंप्राइजेज ऑफ टू कंजक्टिव सेल डिवीज़न। अब इसमें दो कंजक्टिव सेल डिवीज़न चलती हैं, एक मियोसिस वन और दूसरी मियोसिस टू, विदाउट इंटरफेज। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है कि मियोसिस के अंदर इंटरफेस नहीं होता जब कंजक्टिव डिवीज़न चलती हैं। सो मियोसिस डिवाइड डिप्लॉइड टू एन सेल इनटू फोर हप्लॉइड सेल। तो यहाँ दो सेल बनेंगे मियोसिस टू के बाद और दो सेल बनेंगे मियोसिस वन के बाद दो और मियोसिस टू के बाद दो, इस तरह आपके पास टोटल 4 सेल। अच्छा, मियोसिस वन ये रिडक्शनल डिवीज़न है, जो मियोसिस टू है कह रहा है कि सिमिलर टू माइटोसिस। ये बिल्कुल किस तरह है? ये माइटोसिस के सिमिलर है। जैसे कि मैं आपको पहले बताया कि माइटोसिस का ही ये दूसरा नाम है। तो मियोसिस वन जो है उसको हम डिटेल से देखेंगे। यहाँ आज कह रहा है कि मियोसिस वन जो है डिवाइडेड इनटू फर्दर फॉलोइंग स्टेजेस। मियोसिस वन को फर्दर हम मज़ीद आगे स्टेजेस के अंदर डिवाइड करेंगे। जैसे कि प्रोफेस वन है, हमने माइटोसिस पढ़ी थी, माइटोसिस में प्रोफेस पढ़ी थी, लेकिन यहाँ माइटोसिस और वहाँ माइटोसिस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये जो है इसमें कह रहा है कि इट इज़ लेंथ फेज इन। तो ये जो प्रोफेस वन है यहाँ मियोसिस के अंदर, मियोसिस वन के अंदर ये एक लेंथी फेज़ है। क्यों लेंथी फेज़ है ये अभी हमें नीचे पता चल जाएगा। फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस, क्योंकि ये मज़ीद आगे 5 स्टेजेस में डिवाइड है। क्योंकि कल हमने माइटोसिस पढ़ी थी, माइटोसिस में बिल्कुल सीधी सीधी चेंजेस थी, वो कोई इसकी फर्दर सब स्टेजेस नहीं थी, लेकिन यहाँ इसकी 5 सब स्टेजेस हैं: लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचुटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। इसलिए इसको उसने कहा है कि ये एक लेंथी फेज़ है, यहाँ बहुत ही वाइटल और ज़रूरी काम जो हैं वो डिवीज़न के थ्रू होने होते हैं। तो फर्दर इन स्टेजेस को देखते हैं कि स्टेजेस में क्या काम होता है। सबसे पहले हम लेप्टोटीन की बात करते हैं कि लेप्टोटीन में क्या होता है। अगर हम लेप्टोटीन की बात करें तो कह रहा है कि इसमें जो क्रोमाटिन नेटवर्क है वो क्वाइल्स टू फॉर्म क्रोमाटिड, वो क्वाइल हो जाता है किसमें? क्रोमाटिड की फॉर्म में। और जो सेंट्रियोल्स हैं, कह रहा है कि सेंट्रियोल डिवाइड एंड मूव टुवर्ड ऑपोजिट पोल। और अब जो सेंट्रियोल्स हैं वो एक पोल पे आ जाएगा, दूसरा दूसरे पोल पे आ जाएगा, इस तरह दोनों सेंट्रियोल जो होंगे वो, ये कल भी लेक्चर में हमने सीखा था, ऑपोजिट पोल पे चले जाते हैं। साइज़ ऑफ न्यूक्लियस इज़ इंक्रीज्ड, और जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो क्योंकि एक क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस्ड होना है, क्रोमोसोम जो है वो फैलना शुरू हो जाएंगे। क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप कमिंग क्लोज टू ईच अदर। कह रहा है कि अब जो एक जैसे क्रोमोसोम होंगे, यहाँ देखेंगे ये वाले क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब चले जाएंगे, ये वाले क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब चले जाएंगे, क्योंकि इन्होंने पेयरिंग करनी होती है। अब ये जो पेयरिंग है ये बहुत ही यूनिक और स्पेसिफिक होती है, क्योंकि जो मिलते जुलते जिन क्रोमोसोम की फिजियोलॉजी सेम होती है, सिर्फ वही आपस में एक दूसरे के आमने सामने आके पेयर बनाते हैं, और ऐसे पेयर को हम होमोलोगस क्रोमोसोम का नाम देते हैं। होमोलोगस, होमोमिन एक, लोगस यानी एक जैसा क्रोमोसोम, एक जैसी फिजियोलॉजी रखने वाला क्रोमोसोम। तो ये वाली जो डायग्राम है ये लिप्टोटीन की है, इस डायग्राम को नहीं छेड़ना, ये और है, ठीक है। ये वाली डायग्राम लिप्टोटीन की। अगर हम बात करें आगे जाइगोटीन की,
तो ज़ाइगोटीन का मतलब है कि यहाँ कुछ मिलेगा, कुछ दो चीज़ें मिलेंगी। तो ज़ाइगो से मतलब होता है कि यानी मिलाप होता है, फ्यूजन होती है। यहाँ क्या मिलेगा आपस में, कह रहा है कि होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिंस टू पेयर। अब ये जो एक जैसे क्रोमोसोम होंगे ये एक दूसरे के करीब चले जाएंगे, बट नॉट फ्यूज्ड, लेकिन आपस में सारे फ्यूज नहीं होंगे। दिस प्रोसेस ऑफ पेयरिंग इज नोन एज साइनैप्सिस। और उनके सिर्फ थोड़े थोड़े जो पॉइंट होंगे आपस में कांटेक्ट करेंगे जहाँ पे क्याज़मेटा फॉर्मेशन होगी। तो ये किस तरह होगा, कह रहा है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं ना, यहाँ भी उसने बात की है कि मॉर्फोलॉजिकली ये सिमिलर होते हैं। कह रहा है कि पेयरिंग इज़ हाईली स्पेसिफिक, ये पेयरिंग जो है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होती है। इररिलेटिव क्रोमोसोम कभी भी आपस में पेयर नहीं बनाते। ऐसे क्रोमोसोम जिनकी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ हैं सिर्फ वही क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग बनाते हैं। ईच पेयर आर कॉम्प्लेक्स इज नॉन एज बाइवेलेंट आर टेट्राड। कह रहा है कि अब हम इसको बाइवेलेंट भी कहेंगे और इसको हम टेट्राड भी कहेंगे। बाइवेलेंट क्यों कहेंगे, बाई का मतलब होता है दो, वैलेंट यानी दो क्रोमोसोम है होमोलोगस, और टेट्राड का मतलब है कि यानी उसमें चार जो होंगे वो उसके आम होंगे। तो ये डायग्राम है आपके पास ज़ाइगोटीन की, कि होमोलोगस क्रोमोसोम आके एक दूसरे के साथ बिल्कुल फ्यूज हो चुके हैं, एक दूसरे के साथ जाके कांटेक्ट कर रहे हैं। तो एक जैसा क्रोमोसोम दूसरा, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयर बना रहे हैं। जब ये आपस में पेयरिंग करते हैं यानी ये दो एक जैसे क्रोमोसोम जुड़े हैं, ये दो एक जैसे, अब ये मज़ीद एक दूसरे के करीब करीब जाना शुरू करेंगे आगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होना है, क्रॉसिंग ओवर होनी है। तो ये एक दूसरे के करीब जाएंगे क्याज़मेटा फॉर्मेशन के लिए। तो ये काम कहाँ होगा, आगे पैचुटीन के अंदर। यहाँ कह रहा है कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेज ऑफ प्रोफेज वन, तो ये बात याद रखनी है, ये प्रोफेज वन की मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेज़ है। तो यहाँ कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ साइनेप्सिस कंप्लीट, यहाँ जो साइनेप्सिस का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। क्रोमोसोम बिकम मोर थिकर, क्रोमोसोम और ज़्यादा थिक हो जाएंगे। ओवरलैपिंग ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमाटिड टेक प्लेस नोन एज क्रॉसिंग ओवर। अच्छा जी, ये देखें यहाँ अगर आप इस डायग्राम पे गौर करें तो इस वाले क्रोमोसोम का आधा बाजू दूसरे के ऊपर गया है, क्योंकि ये वाला जो है सिस्टर, ये इसका सिस्टर है लेकिन दूसरे रेड का सिस्टर नहीं, लिहाजा ये आपस में नॉन सिस्टर हुए। तो नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड हैं आपस में एक दूसरे के साथ ऊपर उन्होंने अपने आप को फेंका हुआ है। तो अब जहाँ जिस जगह पे, यहाँ देखिए ज़रा, जिस जगह पे ये एक दूसरे को टच करते हैं उस पॉइंट को हम क्याज़मेटा कहते हैं। तो ये क्रॉसिंग ओवर होती है। जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो हमारे पास जेनेटिक वेरिएशन आती है। नीचे देखें ज़रा, नीचे डायग्राम में जब ये दोनों फिर सेपरेट होंगे तो रेड वाला ब्लू के जीन्स लेके लैदा हुआ है और ब्लू वाला रेड वाले के जीन्स लेके लैदा हुआ है। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम बात करें डिप्लोटीन की, तो डिप्लोटीन जो है कह रहा है कि ड्यूरिंग डिप्लोटीन पेयरिंग क्रोमोसोम्स मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अब ये एक दूसरे से मूव होंगे यानी एक दूसरे से नीचे जाएंगे, तो एक दूसरे से लैदा हो जाएंगे, बट अटैच रमेन विद द क्याज़मेटा, लेकिन अभी उनके क्याज़मेटा नहीं टूटेंगे। अच्छा जी, आगे डायोकाइनेसिस से डायमीन टू ओकाइनेसिस, यानी यहाँ कुछ ना कुछ कम्प्लीटली ब्रेकअप हो जाएगा। सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट, यहाँ क्रोमोसोम की कंप्लीट सेपरेशन हो जाएगी। यूँ न्यूक्लाई एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिगन्स टू डिसअपीयर। अब जो न्यूक्लाई और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वो डिसअपीयर हो जाएंगे। ये यहाँ आपको नज़र आ रहा है न्यूक्लाई है तो ये भी डिसअपीयर हो जाएगा। इस तरह जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये भी डिसअपीयर हो जाएगी। और कह रहा है कि माइटोटिक अपरेटस बिगिंस टू फॉर्म, और माइटोटिक अपरेटस जो है वो स्टेब्लिश होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि क्रोमोसोम की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करवानी होती है। तो ये प्रोफेस वन जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जो है आगे आपके पास मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, साइटोकाइनेसिस, बिल्कुल सिमिलर माइटोसिस के, जिस तरह आपने कल माइटोसिस पढ़ी है। तो उनको इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में हम देखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।